ऐसा स्मैकडाउन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हर तरफ अफरा तफरी, हैरत अंगेज वाकयात और एक बिल्कुल नए दौर का आगाज। तो चलिए देखते हैं कि उस तारीखी रात में आखिर हुआ क्या था। ये कोई आम जुम्मा नहीं था। ये WWE के लिए एक ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। एक ऐसा दिन जब दर्जनों सुपरस्टार्स को अचानक कंपनी से फारिग कर दिया गया और पूरी रेसलिंग की दुनिया जैसे सकते में आ गई। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। कायरी सैने, जो अपनी वापसी के बाद जबरदस्त फॉर्म में थीं, एलिस्टे ब्लैक और जेलिना वेगा, जिनका मुस्तकबिल बहुत रोशन लग रहा था, और सबसे बड़ा झटका, अंकल हाउडी और उनकी पूरी की पूरी वायर्ड सिक्स फैक्शन ही खत्म। ये सिर्फ चंद रिलीजेस नहीं थीं, ये तो WWE के मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और ये फैसले रंग के अंदर से नहीं हुए, बल्कि सीधा बोर्ड रूम से आए। TKO, जो WWE के नए मालकान हैं, उन्होंने बराह रास्त ये हुक्म जारी किया, जिससे न सिर्फ रोस्टर में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ, बल्कि ये पैगाम भी सबको मिल गया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। तो इस सारी अफरा तफरी और हलचल के बीच स्मैकडाउन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रॉ से एक नया चेहरा, जेकब फाटू, सामने आया और आते ही उसने द ब्लड लाइन की कहानी में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। ये एक नए बाब का आगाज था। फतू ने आते ही सीधा अपने बड़े भाई रोमन रेंस को ललकारा, लेकिन ये कोई आम चैलेंज नहीं था। उसने कहा, मुझे वो टाइटल नहीं चाहिए, मुझे इस टाइटल की जरूरत है। इन अल्फाज से उसके इरादों की गहराई का अंदाजा हो रहा था। ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी, ये एक मिशन था। और फिर शुरू हुआ खानदान का असली ड्रामा। द ऊसोस मैदान में उतरे, मगर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जिमी कह रहा था, अरे भाई खानदान में शामिल हो जाओ, रोमन को उसके हाल पे छोड़ दो। तो दूसरी तरफ जे का फलसफा था जंग का। इज्जत कमाना है तो लड़ना पड़ेगा। दो भाई, दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते। फातू के लिए फैसला करना आसान नहीं था। लेकिन जब लगा कि शायद कहानी अब वाजे हो गई है, सोलो सिक्वा ने आकर सारा खेल ही पलट दिया। उसने अपने भाइयों को झूठा करार दिया और फाटू के सामने एक तीसरा और ज्यादा खतरनाक रास्ता रखा। तुम अकेले रोमन को नहीं हरा सकते, तुम्हें एक फौज चाहिए, और वो फौज मेरे पास है। लेकिन फाटू ने किसी की एक ना सुनी। इसने जवाब लफ्जों से नहीं, बल्कि एक्शन से दिया। टैमा टोंगा को एक जबरदस्त सुपर किक और फिर सीधा सोलो सिकोवा की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज। इसने अपना रास्ता खुद चुन लिया था, और वो था जंग का रास्ता। लेकिन द ब्लड लाइन का ये ड्रामा तो सिर्फ शुरुआत थे। उस रात स्मैकडाउन के हर कोने में जैसे आग लगी हुई थी। आइए जरा देखते हैं कि और क्या क्या तूफान बर्पा हो रहे थे। विमेंस डिवीजन में एक नई मलिका ने ताज पहन लिया है। टिफनी स्ट्रैटन ने एक नाकाबिले यकीन मुकाबले के बाद नई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनकर सबको हैरान कर दिया। वाकई ये उसके कैरियर का एक बहुत बड़ा लम्हा था। और फिर NXT से एक तूफान आया जिसका नाम था फेटल इन्फ्लुएंस। JC जेन की क़यादत में इस ग्रुप ने स्मैकडाउन पर धावा बोल दिया और ये साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं, बल्कि कब्जा करने आए हैं। और ये अफरा तफरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कोडी रोड्स ने सीधा TKO को ललकार दिया। ट्रिक विलियम्स को अपने ही दोस्त कामिलो हेस से धोखा मिला, और यहां तक कि रिया रिप्ली भी फेटल इन्फ्लुएंस का शिकार बन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्मैकडाउन पर कोई भी महफूज नहीं है। और अब वक्त था रात के सबसे बड़े इम्तिहान का। क्या जेकब फातू सिर्फ बातें ही कर रहा है, या वो वाकई द ब्लड लाइन का मुस्तकबिल है? उसका जवाब सोलो सिकोआ के खिलाफ रिंग में मिलने वाला था। सोलो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी फौज खड़ी थी जिन्होंने फैटू को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन उस रात फैटू एक ऐसी ताकत बनकर आया था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने अकेले ही सबका मुकाबला किया और सोलो सिकोआ को हराकर साबित कर दिया कि वो यहां राज करने आया है। लेकिन सिर्फ जीतना काफी नहीं था। मैच के बाद फैचू ने जो किया वो एक तूफान था। एक कुर्सी, बेपनाह गुस्सा और सोलो की पूरी फैक्शन तबाह। उसने एक एक मेंबर को निशाना बनाया, अनाउंसर टेबल को तोड़ डाला और ये पैगाम दिया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा। तो फातू ने तो जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक बादशाह अब भी खामोश है। अब सबकी नजरें उस तख्त पर हैं जहां रोमन रेंस बैठा है। वो इस नए चैलेंज का जवाब आखिर कैसे देगा? और इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुईं। ऐलान हो चुका है, अगले हफ्ते रॉ पर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस खुद आकर जेकब फाटू को जवाब देंगे। ये एक ऐसा लम्हा होगा जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोमन रेंस करेगा क्या?
क्या वो इस नए खून को अपने खानदान में खुशामदीद कहेगा या फिर उसे एक खतरा समझकर कुचल देगा? द ब्लड लाइन का मुस्तकबिल और शायद पूरी WWE का मुस्तकबिल अब बस रोमन के एक जवाब पर टिका हुआ है। सोचने वाली बात है कि वो जवाब क्या होगा।